किड्स, स्वागत है मेरे चैनल डायग्रामेटिकल पर। आज मैं आपके सामने फिर आई हूँ अपने कलरफुल चॉक्स के साथ नए नए डायग्राम बनाने सिखाने के लिए, और कैसे डायग्राम इजीली एग्जाम में बनाए जाए। एग्जाम का नाम सुनते ही पसीना आ जाता है और लगता है हाय कैसे बनाया जाएगा, कितना मुश्किल है, क्यों दे दिया एग्जाम में। डायग्राम होता ही क्यों है बनाने के लिए, स्पेशली बॉयज़ के लिए तो बहुत ही मुश्किल होती है। डायग्राम आया नहीं, पसीने छूट जाते, मैम हम नहीं बनाएंगे, बड़ा मुश्किल होता है, हमें नहीं आती है, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। आज मैं आपको बहुत इजी वे में डायग्राम बनाना सिखाने जा रही हूँ। आज जो मैं डायग्राम बनाना सिखाने जा रही हूँ वो है सॉइल प्रोफाइल का। सॉइल प्रोफाइल आपने सुना होगा। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। डिफरेंट लेयर्स, आपकी जो मिट्टी होती है उसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं और हम उसका डायग्राम बनाएंगे। तो ये सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? सॉइल प्रोफाइल में मैंने आपको बताया दे हैव डिफरेंट लेयर्स, और उन लेयर्स में क्या होते हैं, अलग अलग लेयर्स होती हैं, एंड दीज लेयर्स आर नोन एज हॉरिजन। इन लेयर्स को हम हॉरिजन्स कहते हैं। अब इन हॉरिजन्स को कैसे हम अरेंज करेंगे और कैसे हम एक सॉइल प्रोफाइल को दिखाएंगे, मैं वही डायग्राम अगेन आपको सिंपल बताने जा रही हूँ। डायग्राम बनाने के लिए हमें कोई परेशानी नहीं करनी है, कोई कुछ सोचना नहीं है। हमारे पास पेंसिल होनी चाहिए, रबर होनी चाहिए, टिश्यू पेपर होना चाहिए, और अगर आप कलरफुल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास कलरफुल है। एग्ज़ाम में टाइम का पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप कलरफुल पेंसिल यूज़ करिए, नहीं है कोई बात नहीं, ये हैव पेंसिल आप शेडिंग करिए, टिश्यू पेपर को यूज़ करिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम सॉइल प्रोफाइल कैसे बनाएं। इस सॉइल प्रोफाइल को बनाने के लिए मैं फिर से बता रही हूँ, मैं कलरफुल चॉक्स को यूज़ कर रही हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कॉपी में बनाना है। ध्यान रखना है, कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना है। कॉपी में बनाना है, हमें डायग्राम की लेवलिंग का ध्यान रखना है। जब हमें पता होता है कि इसमें कितनी लेवलिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। अगर आपको पता है लेवलिंग ज़्यादा है, उसका नंबर ज़्यादा है, तो हम राइट और लेफ्ट का ध्यान रखते हैं। नॉर्मली हम राइट साइड में लेवलिंग करते हैं, लेकिन अगर हमें लेवलिंग लेफ्ट साइड में भी करनी है तो हम डायग्राम को क्या करते हैं, मिडिल में बनाते हैं। थोड़ा सा मार्जिन का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे को पता है कि सॉइल प्रोफाइल में मुझे दोनों साइड में क्या करना है, लेवलिंग करनी है, तो इसीलिए मैं डायग्राम को, मैं ये मान रही हूँ मेरा पेज है, मैं मिडिल में एक लाइन खींच रही हूँ। आप स्केल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने लाइन खींच दिया। अब सॉइल प्रोफाइल में क्या होता है, 4 लेयर्स होती हैं, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड बेड रॉक। हम स्टार्टिंग बेड रॉक से करते हैं क्योंकि ऊपर तो आपका सब चीज़ें आएंगी ही आएंगी। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बेड रॉक होती है। तो बेड रॉक क्या होती है, वो रॉक होती है जिसमें नॉन पोरस रॉक है, जिसमें आपका जो है जो मेन रॉक होती है नॉन पोरस रॉक है, इसमें वाटर वगैरह पास नहीं हो सकता। और जहाँ पे आपका क्या होता है, जहाँ से आपकी जो होती है सॉइल बननी शुरू होती है, ये आपकी क्या है, बेड रॉक है, ठीक है। ये आपकी बेड रॉक है। इसको हम थोड़ा सा एक और इसी के ऊपर क्या होता है, यहीं पे आपका क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम वाटर टेबल होता है, आपका वाटर यहीं पे कलेक्ट होता है। वो मैं आपको बता नहीं, केवल एक डिपिक्ट करें। अब क्या होता है, ये जो बेड रॉक है एग्जैक्टली क्या होती है, ये टूटती है, वेदरिंग प्रोसेस होता है, टूटती है, और ये बड़े बड़े रॉक्स में इस तरीके से क्या करती है, टूट जाती है। तो ये आपकी यहाँ पे क्या होती है, रॉक्स प्रेजेंट होती है, इस तरीके से ये आपकी क्या होती है, एक और जोन बन जाता है आपका, जिसमें क्या होती है, आपकी रॉक्स प्रेजेंट होती है इस तरीके से। इसको आप थोड़ा सा कर सकते हैं, ये ठीक है। आपको आड़े तिरछे लाइनें बनानी है, कोई ज़रूरत नहीं है स्ट्रेट लाइन बनानी है, एक जैसी बनानी है, आप उसको आड़ा तिरछा कैसा भी क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हमारा हो गया। एक बात ध्यान रखना है, ये जो है आपका कलर नॉन डार्क होगा क्योंकि ये आपकी क्या है, सॉलिड फॉर्म दिखाना है। यहाँ पे टूट गया तो यहाँ पे जो आपकी मिट्टी का जो कलर होगा, जो रॉक के पीसेस होंगे, थोड़े से लाइट होंगे क्योंकि वो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है। अब आप जब और ऊपर जाएंगे तो यही रॉक पीसेस क्या होते हैं, और छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, और यहाँ पे हमें दिखाई पड़ते हैं। तो हम इसको शेडिंग से दिखा सकते हैं कि ये आपके पीसेस हैं रॉक के, लेकिन क्या है,
लाइट शेडिंग। और ये यहाँ पे भी बीच में प्रेजेंट होंगे, ये नहीं है, क्योंकि रॉक के पीसेस क्या करते हैं, टूटते रहते हैं। ये रॉक के पीसेस आपके टूटते रहते हैं, तो वो क्या होता है, इनके बीच में भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमें इस तरीके से इसको शो करेंगे। और साथ में यहाँ पे हम बीच में छोटे छोटे इनके पीसेस भी दिखाएंगे पेबल्स के फॉर्म में। यहाँ पेबल्स भी आपके हैं, तो ये टूटते रहे हैं, इस तरीके से हम इसको शो करेंगे। अब ये हमारी कितनी बन गई लेयर्स, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, बी हॉरिजन। जो हमारी सबसे ऊपर का जो हॉरिजन होता है वो होता है आपका ए हॉरिजन, जहाँ से एक्चुअली स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन डायग्राम ढंग से बने इसलिए मैं उल्टा स्टार्ट किया है आपका। तो यहाँ पे जो हमारे अर्थ की सबसे जो हमें दिखाई देती है वो डार्क कलर की लेयर होती है। यहाँ पे आपका सबसे डार्क कलर की लेयर होती है, और एक्चुअली यहाँ पे ब्राउनिश लेयर ज़्यादा होती है, ब्लैकिश दिखाई देती है, इसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। और इसी लेयर में क्या होता है, आपके जो भी प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रो करते हैं। तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़े से प्लांट को हम क्या करते हैं, ग्रो करते हुए दिखा सकते हैं। और ऑब्वियस है इनकी रूट्स क्या करती हैं, इसके अंदर जाती हैं, हमें इनकी रूट्स दिखानी है। इस तरीके से हम रूट्स को शो कर सकते हैं। रूट्स क्या करती हैं, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं। इसमें क्या होते हैं, वाटर मिनरल प्रेजेंट होते हैं। इस लेयर में ह्यूमस होती है बहुत ज़्यादा। ह्यूमस क्या करती है, तो इसमें एनिमल्स भी रहते हैं। ह्यूमस क्या करती है, फूड प्रोवाइड करती है प्लांट्स। अब आप यहाँ पे छोटी छोटी ग्रास बना सकते हो इस तरीके से, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं, आप कैसा भी कर सकते हैं। आप कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, आपको केवल डिपिक्ट करना है कि यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है आपका प्लांट। इसको हम थोड़ा सा शेडिंग कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे रूट्स प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था कोई लिमिटेशन नहीं है, बस डायग्राम आपका सिस्टमैटिकली और ढंग से बना होना चाहिए। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं चाहिए आपको। ये आपका है, यहाँ पे आपको ब्रांचेस सिखा दीजिए, थोड़ी सी सिंपल है। ये आपकी मर्जी है, आपको दिखाना है नहीं दिखाना है, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप यहाँ पे एनिमल्स को भी दिखा सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया है आपको। कोई भी किसी भी को दिखा सकते हैं। और इसकी भी रूट्स इनकी भी रूट्स होती हैं, आप उसको भी शो कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपका जो होता है सॉइल के हम अलग अलग लेयर्स को दिखाते हैं। इसको और आपको अच्छा बनाना है, आप थोड़ा सा इसको कलर कर दीजिए। शेडिंग आप शेडिंग कर सकते हैं। हाँ, चार्ट पेपर बनाना है तो आप वहाँ पे आप स्केच कलर को यूज़ कर सकते हैं। पर जहाँ तक एग्ज़ाम्स की बात है तो वहाँ पे आप जो है प्रेफर करिएगा कि आप पेंसिल कलर को या क्रेयॉन को यूज़ करें, क्योंकि उससे इम्पैक्ट अच्छा आता है और इम्प्रिंट भी नहीं पड़ता। और आपका और देखिए डायग्राम बनाने का आपका डायग्राम अच्छा दिखना चाहिए, हमें और कुछ नहीं दिखाना है। देखिए प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, है ना, दे एब्सॉर्ब वाटर मिनरल्स। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लेयर को है हल्का सा दिखाएंगे। और ये जो आपकी जो सॉइल होती है ये नीचे के पार्ट से बनती है, इसलिए हम यहाँ पे भी इसकी क्या करेंगे, हल्की सी शेडिंग को दिखाएंगे। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही शेडिंग करें, बस ये होना चाहिए कि हाँ यहाँ से अब जैसे मैंने वाटर का बताया है, पर वाटर दिखाना ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि आपकी रॉक्स जो होती हैं टूटती जाती हैं और टूट कर छोटे छोटे पार्ट्स में बदलती जाती हैं और अल्टीमेटली फाइन पार्टिकल्स में सॉइल में कन्वर्ट होती हैं। तो अब हम बात करते हैं लेबलिंग की। तो सबसे पहले जो हमारी सॉइल की फर्स्ट लेयर होती है वो होता है ए हॉरिजन। ये हमारा है ए हॉरिजन, ठीक है। सेकेंड, जहाँ पर रूट भी एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ से वो वाटर मिनरल्स को ऑब्टेन करती हैं,
जो हमारी सेकेंड लेयर होती है उसको हम बोलते हैं बी हॉरिज़ॉन। ठीक है। थर्ड, जहाँ पे रॉक पीसेस होते हैं, जहाँ पे वो केवल रॉक पीसेस होते हैं जो टूटते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सी हॉरिज़ॉन। और अल्टीमेटली जहाँ से रॉक बनना शुरू होती है, जो परमानेंट रॉक है, बेड रॉक है, इसको बोलते हैं बेड रॉक। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक आपके सॉइल प्रोफाइल को शो करते हैं। इस बेड रॉक को हम पेरेंट रॉक भी कहते हैं। अगर आप वैसे देखें तो हमारे किसमें कितनी लेयर्स हैं, मेनली 3 लेयर्स हैं। जो ऊपर वाली लेयर है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेयर है, ये आपकी क्या है, टॉप लेयर है, टॉप लेयर है। इसको हम ए हॉरिज़ॉन या टॉप लेयर और टॉप सॉइल भी कहते हैं। सेकंड आपका बी हॉरिज़ॉन है, ये बी हॉरिज़ॉन है, ये आपकी सेकंड लेयर है, हम इसको यहाँ पे सेकंड लेयर लिखेंगे, या इसको हम सब सॉइल भी कहते हैं। ठीक है। और जो थर्ड लेयर होती है, इसको ये आपका सी हॉरिज़ॉन है, और आप कह सकते हैं दिस इज द थर्ड लेयर। और लास्ट में एक बात का ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई फिगर को ड्रॉ करते हैं तो नीचे उस फिगर का नाम ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे मैंने फिगर आपकी सॉइल प्रोफाइल की बनाई है, तो आप यहाँ लिखेंगे सॉइल प्रोफाइल। तो इस तरीके से आपका डायग्राम कंप्लीट होता है। बहुत कम समय में आप डायग्राम को बना सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही डायग्राम आपका जल्दी बनेगा। ऐसे ही नए नए डायग्राम के साथ आपके सामने आती रहूँगी, आपको नए नए डायग्राम सिखाती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, बाय।